अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। एसबीए के एग्ज़ाम हो या फिर पेक्टा के चारों वर्जन हो, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और क्या है कि सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे लेकिन स्टेटमेंट और वैल्यूज जो है वो चेंज कर दी जाएंगी, ठीक है। अनसिन क्वेश्चन होंगे, इसी टाइप के होंगे, लेकिन ये जो वैल्यूज़ और स्टेटमेंट है ये बिल्कुल जो है वो बदल दी जाएगी। आपने सोच समझ कर जो है वो क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो क्या है कि यहाँ पे हम सवाल को सिर्फ हल नहीं करेंगे बल्कि इस सवाल को हल करने का तरीका समझेंगे। इसके लिए आपने दो काम करने हैं। पहला काम ये है कि आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना और एंड तक देखना है। एंड पे जो है वो आपको एक अनसिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम जो है इसके स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। 50 एंड 3/4 ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। 50 होल नंबर है और 3/4 इसका जो है वो फ्रैक्शन पार्ट है। किलोग्राम्स ऑफ राइस इज टू बी पैक्ड इक्वली, इतने चावल हैं और हमें उसको बराबर बराबर पैकेट्स में पैक करना है। और इन 5.5 किलोग्राम्स पैकेट्स के हर पैकेट जो है उसमें 5.5 किलो यानी कि 5.5 5 होल नंबर है और 1/2 इसका फ्रैक्शन पार्ट है। तो इतने जो किलोग्राम चावल हैं वो हर पैकेट में पैक करने हैं, ठीक है। टोटल ये इसकी टोटल मकदार है और इतने जो चावल हैं वो हर पैकेट में हमने पैक करने हैं। अब हमने मालूम क्या करना है, वो हमसे पूछा गया है फाइंड दो इसके जो है पार्ट्स हैं। पहले ए पार्ट है, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, इतने टोटल चावल हैं और इतने चावल एक पैकेट में होने चाहिए। जब हम इसको पैक करेंगे तो कितने पैकेट बनेंगे, ठीक है। ये पहली इसकी जो है वो पहला पार्ट है कि कितने पैकेट बनेंगे। दूसरा पार्ट है बी, ठीक है, हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मास 5.5 किलोग्राम्स। अगर हम 5.5 किलो चावल लें और 8 पैकेट बनाएं, यानी कि हर पैकेट में 5.5 किलो चावल हो, तो 8 पैकेट में टोटल कितने चावल जो हैं वो आएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम सवाल को हल नहीं करेंगे बल्कि सवाल को हल करने का तरीका समझेंगे ताकि एग्जाम में आने वाले अनसिन क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज ना हो बल्कि इसको हल करें। आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने कुछ देर के लिए इसके जो फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है, इसमें तो फ्रैक्शन में क्वेश्चन है ना, आपको डेसिमल में भी आ सकते हैं। जैसे 50 के बाद कोई भी डेसिमल पार्ट हो सकता है और 5 के बाद कोई भी क्वेश्चन में डेसिमल पार्ट आपको दे सकते हैं, यानी वैल्यू जो दी होगी वो डेसिमल में दी होगी। और इसको भी वैसे हम डेसिमल पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्वेश्चन की जो वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल फॉर्म में भी आ सकती हैं, ठीक है। तो आपने पहला काम क्या करना है, सवाल को पहले समझना है किसको करना क्या है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने थोड़ी देर के लिए इसके फ्रैक्शन या डेसिमल पार्ट को भूल जाना है और सिंपल होल नंबर जो है वो आपने ले लेना है। वो इसलिए आपने ये काम करना है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने सवाल को करना क्या है। अब मैं आपसे सवाल पूछने जा रही हूँ और डेफिनेटली आप इसका जवाब जो है कुछ ही सेकंड्स में दे देंगे। अगर आपके पास 50 केजी चावल हैं, यानी कि 50 किलोग्राम आपके पास चावल हैं और आपने क्या करना है कि 5-5 किलोग्राम के पैकेट बनाने हैं, तो आप ज़रा मुझे बताएं कि आपने अगर 50 किलोग्राम चावल को पैक करना है और 5-5 किलोग्राम के आपने पैकेट बनाने हैं,
तो आपके पास कुल कितने पैकेट बनेंगे। और ये आंसर डेफिनेटली आपने चंद सेकंड्स में ही दे दिया होगा कि 50 किलोग्राम चावल है और 5-5 किलो के आपने पैकेट बनाने हैं, तो आपके पास जो है वो कितने पैकेट बनेंगे। तो इसका आंसर है 10। ठीक है, ये आपने कुछ ही सेकंड में इसका आंसर जो है वो जान लिया होगा। ये काम हमने सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो किया है, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन पार्ट है या डेसिमल पार्ट होता है वैल्यू का, वो स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। तो हमने सोचने के लिए उसको थोड़ा रिमूव करके जो है वो देखा है कि इस क्वेश्चन को आखिर करना क्या है। ठीक है, और 10 आंसर कैसे आया, 50 को डिवाइड किया 5 पर तो 10 आंसर आया। तो यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा इस तरह कि क्वेश्चन में आखिर क्या करना है, इसको डिवाइड करना है और या फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। इस तरह जो है वो जब आपको आइडिया हो जाएगा तो फिर आपने इस क्वेश्चन को असल वैल्यू के साथ सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो क्या किया था आपने, ठीक है, 50 को 5 पे डिवाइड किया था। तो इसी क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि अब ये हम इस क्वेश्चन को अब सोल्व करने जा रहे हैं, तो आपने ये सारी वैल्यू लेकर इसको डिवाइड करना है इस पर। ठीक है, पहले हम ये पार्ट को हल करते हैं। टोटल पैकेट्स दैट फॉर्म, ठीक है, इसकी हेडिंग दे दी है और टोटल पैकेट्स फॉर्म यानी कितने पैकेट बनेंगे इज इक्वल टू 50 होल है और इंटू 3/4 है। आगे डिवीजन का साइन और इसके बाद 5 एंड हाफ। ठीक है, 5 होल नंबर है और 1/2 इसका फ्रैक्शन पार्ट है। इसको बस नेक्स्ट जो है हमने इसको हल करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपने 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, 200 आंसर आ जाएगा, फिर जो आंसर आएगा उसको आपने 3 में ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये 203 आ गया और इसका जो डिनोमिनेटर है 4 वो ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट डिवीजन है और डिवीजन का साइन हम लिख देंगे। फिर दोबारा से हम जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको जो है वो चेंज करेंगे। 5 2s are 10 और इसमें जो है हम 1 को ऐड कर देंगे तो 11 आ जाएगा। 11 और इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, तो 2 को हम लिख देंगे। अब डिवीजन को जो है फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हैं दोनों। ठीक है, ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और क्या होगा कि ये वाली जो फ्रैक्शन है वो उल्ट जाएगी। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, 11/2 है। जो ही हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये वाली जो है फ्रैक्शन वो उल्ट जाएगी और ये 2/11 आ जाएगी। अब हमने ऊपर वाली जो भी वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 203 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, और एक ही लाइन लगाएंगे और नीचे वाली वैल्यूज जो हैं उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 11। नेक्स्ट अगर ऊपर और नीचे कोई सी भी दो वैल्यूज एक ही टेबल पर कट आउट हो रही हैं तो हम उनको काट लेंगे। ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं 2 के टेबल पे, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4 आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1 जो है वो बच गया, तो 203 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 203 ही आ जाएगा और 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास 22 आ जाएगा। अब हमारे पास जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो बड़ी है और डिनोमिनेटर में छोटी है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर रखेंगे अंदर और इसको डिवाइड करेंगे हम डिनोमिनेटर पे। ये तकसीम का अमल है जो आपने सीखा हुआ है पहले। ठीक है, 22 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 203 के पास पास जो है आंसर आ जाए। तो ये 9 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 2 जार 18। 18 का हम यहाँ पे लगाएंगे 8 और 1 कैरी आ जाएगा। 9 2 जार 18 और इसमें 1 कैरी ऐड किया तो 19 आ गया।
अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 3 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से कैरी लेंगे, इधर 10 बन जाएंगे, और फिर यहाँ से कैरी लेंगे इधर 13 बन जाएंगे, यहाँ पे रहेगा 1 और यहाँ पे 9। 13 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 बाकी बच जाएगा। तो हमारे पास फाइनली आंसर आएगा 9 जो है वो होल फॉर्म में है, और 5/22 जो है ये हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट आ जाएगा। तो चूंकि ये पैकेट्स की बात हो रही है तो ये नियरली जो है वो 9 के करीब करीब है, ठीक है, 10 से काफ़ी दूर है, ठीक है, ये 9 के पास पास ये आंसर है। तो हम क्या करेंगे कि हम आंसर में 9 पैकेट्स ही लिख देंगे, ठीक है। अगर ये 10 के पास जो है वो वैल्यू होती, यानी कि ये वाला जो इसका फ्रैक्शन पार्ट है वो हाफ से बड़ा होता, तो हम इसको जो है वो 10 पैकेट्स लिख देते। तो बुक में जो है, टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो 9 पैकेट्स दिया हुआ है, तो आप भी इसको 9 पैकेट्स ही लिखते हैं, क्योंकि पैकेट जो है वो एक पूरा पैकेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो है वो बी पार्ट है, और उसमें क्या पूछा हुआ है, उसमें जो है ये पूछा हुआ है कि अगर 5.5 kg चावल जो है हर पैकेट में आपने पैक करने हैं और 8 पैकेट्स बनाने हैं, तो टोटल जो है 8 पैकेट्स में कितने चावल जो है वो भरे जाएंगे। तो इसको भी पहले आपने सोचना है, ठीक है। इसका बी पार्ट जो है वो हम इसको पहले एक दफ़ा देख लेते हैं। हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मास 5.5 kilograms। कितने चावल 8 पैकेट में आएंगे अगर हर पैकेट में 5.5 kg चावल भरे जाएं। इसको भी आपने सोच लेना है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके। इसको करना क्या है, तो एक थोड़े ही सेकंड में जो आंसर है वो आपको जो है वो मिल जाएगा। मैं इसका फ्रैक्शन पार्ट सोचने के लिए रिमूव करती हूँ, और मैं आपसे पूछती हूँ कि 5 किलोग्राम जो है 5-5 किलोग्राम के आपने 8 पैकेट बनाने हैं, ठीक है। टोटल कितने पैकेट बनाने हैं, 8, और हर पैकेट में कितने चावल आने चाहिए, 5 kg। 8 पैकेट में कुल कितने चावल आएंगे फिर, ठीक है। 8 पैकेट्स हैं, हर पैकेट में 5-5 kg चावल भरने हैं, तो टोटल चावल कितने भरे जाएंगे। डेफिनेटली कुछ सेकंड्स में ही आपने आंसर जो है वो इसका फाइंड आउट कर लिया होगा कि 40 kg जो है वो टोटल चावल होंगे। तो 40 kg कैसे आया, 8 को और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद। ये हमने थोड़ा सा काम इसलिए किया था ताकि हम सोच लें इस क्वेश्चन को करना क्या है, ठीक है। इस तरह ये जस्ट आपने अपने काम को आसान बनाने के लिए ये वाला काम करना है, और सोचने के लिए कि इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है। जब आपने क्वेश्चन को हल करना है तो अपने असल वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। और टोटल जो है 8 पैकेट्स हैं और 5.5 kg, तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया था और फिर हमारे पास जो है इसका आंसर आया था, तो हम ऐसे ही इसका आंसर निकालेंगे। अब हम इसका बी पार्ट जो है उसको हल करते हैं, ठीक है। और हमारे पास टोटल 8 पैकेट हैं, और 8 पैकेट्स हैं, और हर पैकेट में हमने 5.5 kg चावल बनने हैं, तो हमने ये मालूम करना है कि टोटल कितने चावल जो हैं वो भरे जाएंगे। तो हम पहले इसको हेडिंग दे देंगे राइस इन 8 पैकेट्स, वो हमारा जो है फाइनली ये हमने मालूम करना है। और राइस इन 8 पैकेट्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 5.5, और ये जो है मिक्स फ्रैक्शन है, और हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8 का 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 2 10, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 11/2 आ जाएगा। अब हम जो है इसको 8/1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और जो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर में उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाई 11, हमें इसको एक ऐसे लिखकर जो है एक लगा देंगे, ठीक है। ये एक लाइन लगा देंगे और नीचे जो 2 1 2 लिख देंगे। अब जो है 11 मल्टीप्लाई बाई 8 और डिवाइडेड बाई 2 है, तो हम यहाँ पे भी इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कौन सा ऊपर नीचे जो है कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जो आपस में कट आउट हो रही हैं। 2 1 2 और 2 4 8। इस तरह जो है 11 को हम 4 इससे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे हमारे पास जो है वो 1 ही बचेगा।
तो इस तरह 44 इसका आंसर आ जाएगा 44 kg। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं कि आप जो न्यूमरेटर में वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 88 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे आकर भी आप इसको कट आउट कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 44 kg आंसर आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है आंसरिंग क्वेश्चन है, इसी टाइप का है और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि आपको इसका सोल्यूशन जो है वो दिया जाएगा और आपने इसका सोल्यूशन जो अपनी नोटबुक में निकालना है और इसको टैली करना है आया कि जो आपने इसका सोल्यूशन निकाला है वो ठीक है।